करते रहते हैं। आपकी सरकार बनने के बाद आपने शोषण का एक नया नियम बनाया है, जिसके तहत जो नया नौकरी पा रहे हैं उनके पहले साल की सैलरी में 30% की कटौती, दूसरे साल के नौकरी में 20% की कटौती और तीसरे साल की नौकरी में 10% की कटौती का शोषण का यह नियम आपने लाया है। ऐसा 2 दिसंबर के विधानसभा पारित हो गए, लेकिन आज आधा अप्रैल आ गए, राज्यपाल दस्तखत नहीं करा थे। 4.5 महीना से ऊपर, 5 5.5 महीना से 4.5 महीना से ऊपर हो गए, राज्यपाल दस्तखत करवे नहीं कराते। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद RPL पर। फ्रेंड्स, जैसे पता ही है कि 9 तारीख को हमने किया था महाआंदोलन और उसमें हमने अपनी मांग रखी थी। तो फ्रेंड्स, ये बात जो है वो सरकार तक बुरी तरीके से पहुंच गया है और इस पर सरकार जो है कदम उठाना शुरू कर दिया है। वैसे तो हम मुख्यमंत्री जी की बयानों को देखें तो काफ़ी दिनों से वो बोल ही रहे हैं कि आरक्षण का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है। ऐसा करके अब आपको पता है कि लगभग 5 महीना बीत गए हैं, लेकिन अभी तक आरक्षण बिल पे हस्ताक्षर नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात उन्होंने बताया है अपने, अभी आप देखेंगे वीडियो क्लिप और पीछे आपने देखा भी होगा। यहीं पे हम देखें जो OP चौधरी जी हैं, जो कर्मचारियों अधिकारियों के पेमेंट होते हैं उन पे बोला है कि एक साल पहला साल में उनका जो है 30% पे कटौती होता है, अगले साल 20% पे, फिर थर्ड ईयर में 10% पे। ऐसे करके उन्होंने बताया है ये नियम कि इन्हीं के शासन में हुआ ऐसे करके। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं क्यों बता रहा हूँ, तो फ्रेंड्स मेरा मकसद बस यही है कि आपको मोटिवेट कर सकूँ कि हमारी जो मांग है वो सरकार तक पहुँच गई है और जो आरक्षण का मुद्दा है उसको जल्दी से जल्दी वो कोशिश कर रहे हैं कि उसका जो है कोई ना कोई सॉल्यूशन हो। ओके, और इसी कड़ी पे उन्होंने PM जी को भी एक नोटिस लिखा है, वो भी आपको दिखेगा, है ना, जिसमें उन्होंने बोला है कि 76% आरक्षण को जो है 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। तो अभी अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये जो 9वीं अनुसूची है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है कि आखिर है क्या 9वीं अनुसूची। तो उसके बारे में आपको एक डिटेल वीडियो दे दूंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिर आरक्षण का मुद्दा है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने का इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। ओके, तो चलिए मैं उसी पे आपको एक बड़ा सा वीडियो दूंगा जो एकदम पूरा हर एक टॉपिक पे, हर एक बिंदु पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है 9वीं अनुसूची और क्यों उसमें शामिल करने के लिए ऐसा वो प्रयास किया जा रहा है। ओके, उसमें उन्होंने जो PM जी को लिखा है एक पत्र, उसमें उन्होंने बताया कई राज्यों का भी उदाहरण दिया, जैसे झारखंड का हो गया, तमिलनाडु का। वहाँ भी उन्होंने देखा है कि 58% और 58% से ज़्यादा जो परसेंट है वो लागू है वहाँ पे आरक्षण का। ऐसा करके उन्होंने बोला है और हाल ही छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों उसको असंवैधानिक करार कर दिया गया है, ऐसे करके उन्होंने बताया है। तो चलिए आप आगे वीडियो क्लिप देखेंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिएगा, सिखाते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, लगता है आप पढ़े लिखे लोगों को कुछ ज्यादा ही नापसंद करते हैं। इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे गांवों से निकलकर पढ़ाई लिखाई करके नौकरी पाए हुए छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के साथ आप अलग अलग तरह से अत्याचार करते रहते हैं। आपकी सरकार बनने के बाद आपने शोषण का एक नया नियम बनाया है, जिसके तहत जो नया नौकरी पा रहे हैं उनके पहले साल की सैलरी में 30% की कटौती, दूसरे साल के नौकरी में 20% की कटौती और तीसरे साल की नौकरी में 10% की कटौती का शोषण का यह नियम आपने लाया है। ऐसा पूरे देश के किसी अन्य राज्य में व्यवस्था नहीं है। यह शोषण की व्यवस्था मध्य प्रदेश में कुछ समय के लिए जो कांग्रेस की सरकार बनी थी उसमें लाई गई थी, जिसे भाजपा की सरकार बनते ही समाप्त कर दिया गया है। गौरतलब है कि ये भाई बहन वे हैं जो प्रोबेशन अर्थात प्रशिक्षण की अवधि में रहते हैं, जिसके कारण से वो कोई हड़ताल या स्ट्राइक नहीं कर सकते। इसीलिए आप उनका शोषण कर रहे हैं। आपको यही कहना चाहूंगा, इस शोषणकारी व्यवस्था को तत्काल समाप्त करिए, अरियर्स देने के साथ और इस तरह के प्रताड़ना के नए नए इनोवेशन करना बंद करिए। जब आरक्षण की बात है, सब समाज वाला मंडली है,
51-22 विधानसभा विशेष सत्र बुलाए और तुम्हारी जनसंख्या 13% है। हम 13% आरक्षण की व्यवस्था करें, 12 जगह 13, आदिवासी मन के 32% है, मतलब 20% मिला 32 जबका है तबका मंडल आयोग सिफारिश करी पिछड़ा वर्ग 27% के, और यहाँ 42-43% पिछड़ा वर्ग के आदमी निवास करते, वो मतलब 27%, और आर्थिक रूप से कमजोर EWS है तीनों 4%। 2 दिसंबर के विधानसभा पारित हो गए, लेकिन आज आधा अप्रैल आ गए, राज्यपाल दस्तखत नहीं करा थे। 4.5 महीना से ऊपर, 5-5.5 महीना से 4.5 महीना से ऊपर हो गए, राज्यपाल दस्तखत करवे नहीं कराते। एक तरफ सर्वे नहीं कराते, दूसरी तरफ भाजपा के दबाव में राज्यपाल दस्तखत नहीं कराते। सीधा बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी वाला गरीब के हित नहीं करना चाहते, और हम देना चाहते वो रोके काम करते। हम तो देख रहे भाई, 13 रोके काम, धान 25 रुपए करे, 13 रोके काम करी, तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाए। कोरोना काल के बाद भी 9,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दे, 15 क्विंटल रमन तो 10 क्विंटल खरीद जाते थे, हम आंदोलन करे तो 15 हुए। अब ये साल 20 क्विंटल खरीदू कहा था, तो कहा लाई धान किसान मन तस्करी करी, ये भारतीय जनता पार्टी मन कहा थे। आज जब धान का उत्पादन पहले 55-56 लाख मीट्रिक टन खरीदा थे, इसे अब 107 लाख मीट्रिक टन हो गए, 4 साल में दुगुना हो गए उत्पादन। अब उत्पादन बढ़ा थे तो 15 की जगह 20 करूं कहा था, खरीदू की है, ओला ये मन विरोध करा था। ये प्रकार के एकर मन के हालचाल, रोजगार पर निरंतर हमारे मन के प्रयास। अब मैं खिलावा लगे हूं, तुम डेलीगेशन लेके राज्यपाल का जा दस्तखत कब कर पूछ के आओ। हाँ जाओ, जरूर टाइम लो, जाओ पूछ के आओ, दस्तखत लो रोके, नुकसान समाज के हो। कॉलेज में एडमिशन में नौकरी भर्ती सब रुके हुए, जिगर मन के परीक्षा है तेकर मन परीक्षा हो गए, PSC के एग्जाम हो गए, इंटरव्यू हो गए, केवल नियुक्ति पत्र देना वो रुके, खबर के आरक्षण लागू नहीं हो। ये नुकसान पूरा छत्तीसगढ़ के हर वर्ग हुआ थे, और एक भारतीय जनता पार्टी के मन विधानसभा में सर्वसम्मति कर दी और राज्यपाल रुकवा दे। ये बात ना मतलब सब समझने लगे, कौन हित में काम कर रहे थे और कौन नहीं कर रहा। आज समाज के लेखा मन के उन्नति और विकास पर जहां गौठान के माध्यम से